हाँ बेटा, अब बात करते हैं अपन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की, है ना। तो एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज में खूब क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो एक तो ब्रिज होता है, तो ब्रिज क्या हो गया बेटा, इधर से दो वायर निकलते, सुनना ध्यान से, क्योंकि कई बार एग्जाम में इतना सीधा नहीं देता, वो पहचान में ही नहीं आता है। सुनना, यहां से दो तार निकलते, इधर से दो तार निकलते, जिन दो के बीच में इक्विवेलेंट निकालना, वहां से दो दो तार निकलते, ऊपर वाला ऊपर जाके मिल जाते, नीचे वाले नीचे, ऐसा ऐसा बन जाता है, ब्रिज बन जाता है। तो ऊपर वाले ऊपर मिल जाते हैं सी पे, नीचे वाले नीचे। तो बोल, यहाँ से दो तार निकलेंगे, ऊपर हाथ मिला देंगे, नीचे वाले नीचे, और जहां हाथ मिलेगा उनके बीच में खड़ा वायर होगा। तो बोल, ये पी और पी ने आर से हाथ मिला दिया, क्यू ने एस से, और बीच में ये सी से डी के बीच में एक वायर टी खड़ा है। बोलो यस सर। बेटा, जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी, वहां से दो दो तार जाएंगे, दो दो तार निकलेंगे, और ऊपर वाला हाथ मिला लेगा, नीचे वाला बीच में एक वायर खड़ा हो जाएगा। ये पहचान करने का तरीका है। और जब ऐसा हो जाता है तो इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी बैलेंस नहीं बोला मैंने, जब ऐसा हो जाता है तो इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, इस ज्योमेट्री को। और फिर अगर P बाई क्यू, ऊपर वाले का नीचे वाले से रेशो P बाई क्यू और R बाई एस का रेशो सेम होता है, P बाई क्यू बराबर R बाई एस, तो इसको बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन। अगर P बाई आर, P बाई क्यू बराबर R बाई एस हो जाता है, अपर अपॉन लोअर, ऊपर वाले का नीचे वाले से इधर भी, और इधर भी ऊपर वाले का नीचे वाले से, उसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। और जब ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है, इनका रेशो सेम होता है, इनका रेशो सेम होता है, या यूं बोल दो, आर इधर ले आओ, और सुना, इसी कैलकुलेशन में आर इधर ले आओ, क्यू उधर ले जाओ, तो मैं बोल दूं और करके यूं भी बोल सकता हूं, P बाई आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बराबर क्यू बाई एस। अब देख सर ऐसा क्यों करा आपने, P बाई आर मतलब लेफ्ट अपॉन राइट, ऊपर वाले में से लेफ्ट अपॉन राइट, और नीचे वाले में से क्यू अपॉन एस मतलब लेफ्ट अपॉन राइट। P बाई आर लेफ्ट अपॉन राइट, P बाई आर इज इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट क्यू बाई एस। तो या तो ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, या लेफ्ट अपॉन राइट, लेफ्ट अपॉन राइट। यस सर। अगर ये रेशो सेम हो जाते हैं, सर ऐसा क्यों, तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, यहां से करंट बंद हो जाता है, और ये किसी काम का नहीं रहता है। तो मैं बोल दूं, सी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाता है, सी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाता है, और करंट जीरो हो जाता है इसमें से, इस वाले में से करंट जीरो हो जाता है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ। तो मैं बोल दूं, अगर ये रेशो P बाई आर और Q बाई एस, या P बाई Q इजिकल टू R बाई एस हो जाता है, तो बीच वाले में से करंट नहीं जाता है, क्योंकि C और D का पोटेंशियल सेम हो जाता है। और अगर बीच वाले में से करंट, ऐसा वायर जिसमें से करंट ही नहीं जाएगा, तो वो यूजलेस होता है। जब सारा करंट ऊपर वाला इधर से चला गया, नीचे वाला इधर से चला गया, तो इसके होने नहीं होने का क्या मतलब। अच्छा सुनो, इधर सुन, आपको वैसे भी पता है, अगर रेजिस्टेंस यूं, सुनना ध्यान से, मैं उल्टा समझाता हूं, करंट नहीं जा रहा, उससे उल्टा समझाता हूं। सुनना, जैसे इधर देखो बेटा, इधर देख, अभी इसको वापस लिख देंगे, इधर देख, इधर सुनना हो, अरे बात बता, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है। क्या मैं बोल दूं 1:2 देखो, सॉरी 1:3, ये देखो इसका 3 गुना है, अपर अपॉन लोअर 1:3, यहां पे भी अपर अपॉन लोअर 1:3। ओके, P बाई क्यू, अपर अपॉन लोअर देखो, P बाई क्यू अपर अपॉन लोअर 1:3 है ना, और R बाई एस अपर अपॉन लोअर 2/6 यानी कि 1:3। तो बोल दो दोनों 1/3 हो गए। यस सर। या एक काम कर, इसे R को इधर लिया, तो बोल दो और करके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, P बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस। सुनना ध्यान से, P बाई आर, तो P बाई आर मतलब हो गया लेफ्ट अपॉन राइट, तो बोल दो लेफ्ट अपॉन राइट 1:2, लेफ्ट अपॉन राइट 1:2, यहाँ पे भी 3:6 यानी कि 1:2, तो ऊपर भी 1:2, नीचे भी 1:2। तो मैं बोल दूं, ये जो C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, इनके बीच में कोई वायर लगा दे, इसमें से करंट नहीं जाएगा, यहाँ 5 ओम लगा दे, कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो इसको लगाने नहीं लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। सर क्यों नहीं जाएगा, बताता हूं।
इधर देख, अगर ये रेशो सेट हो गया, सुनना, लेफ्ट इज टू राइट 1:2 और इधर भी लेफ्ट इज टू राइट 6:3 यानी कि 1:2, तो मैं बोल दूं अगर मैंने 30 वोल्ट की बैटरी लगाई है, सुनना 30 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो मैं बोल दूं ऊपर पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सब सिखा चुका हूं मैं तुम्हारे को, सारी बात सिखा चुका हूं मैं। बोल दूं ये 30 वोल्ट है तो यहाँ पैरेलल में दोनों पे 30 होगा, यहाँ 30 और ऊपर भी 30, बोलो बोलना बच्चा, नीचे भी 30 वोल्ट होगा और ऊपर भी 30 होगा, बोलो। और मैं बोल दूं ऊपर वाले ये दोनों सीरीज में अगर मान लूं, मैं मान रहा हूं, बीच में वायर लगाऊंगा लेकिन अभी सीरीज में मान रहा हूं, मैं बोल दूं अगर पूरा करंट इसमें से गया, मान लो इसमें से कुछ नहीं गया, पूरा इसमें से गया, तो बोल दूं अच्छा, मैं बोल दूं ये 1:2 में बटेगा, तो मैं बोल दूं अगर रेशो 1:2 है तो यहाँ 10 वोल्ट आएगा और यहाँ 20 वोल्ट आएगा, ऊपर वाला 30 10 20 में बढ़ जाएगा, और नीचे भी याद है आर के रेशो में होता है, सीरीज में वोल्टेज रेजिस्टेंस के रेशो में ड्रॉप होता है क्योंकि करंट सेम होता है, तो मैं बोल दूं R1:R2 में ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे 10-20 और मैं बोल दूं यहाँ पे भी 10-20 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 वोल्ट और 20 वोल्ट, बोलो, क्योंकि ये भी रेशो 1:2 है, ऊपर भी 1:2, तो क्या मैं बोल दूं P/R यानी कि 1:2 हो गया ये और ये भी 1:2, तो ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाएगा क्या, दोनों में बोल दूं 10-20 आ गए। तो मैंने क्या करा, मैंने भी बीच वाला वायर नहीं माना, और अगर रेशो 1:2 है तो मैं बोल दूं यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20 आएगा, तो क्या मैं बोल दूं COD का पोटेंशियल सेम आएगा, जैसे यहाँ 0 है, मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो मैं बोल दूं यहाँ पे भी 20 वोल्ट, यहाँ पे भी 20 वोल्ट, तो मैं बोल दूं COD का पोटेंशियल सेम आ गया। अब अगर आप यहाँ पे कुछ भी लगाते हो तो मैं बोल दूं इसमें से करंट जाएगा ही नहीं क्योंकि COD का पोटेंशियल ऑलरेडी सेम है। Yes, sir. तो मैं बोल दूं ये रेशो ऐसा सेट हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज में P और R और Q और S का रेशो ऐसा सेट हो गया कि वोल्टेज बटे ही ऐसे कि COD ऑलरेडी इक्वल वोल्टेज पे, इक्वल पोटेंशियल पे, और अगर इक्वल पोटेंशियल पे तो बीच में कुछ लगाने का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अरे बोलो, तो क्या मैं बोल दूं इसके 1 इसके 2 इसके 3 इसके 6 होने से ऐसा बैलेंस कंडीशन बनी हुई है कि आप यहाँ कुछ लगा भी देते हो तो डिस्टर्ब नहीं आता है। क्या मैं बोल दूं हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि कोई भड़काता तो मेरे दोस्त पे और मेरे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हम पहले से बैलेंस्ड है, हमारा माइंड बैलेंस्ड है। तो ये सिस्टम ही ऐसा। अच्छा सुन, अगर मान लो यहाँ पे 3 ओम होता, ऊपर 1-3 होता और यहाँ 3-6 होता, तो बोल दूं यहाँ तो 1:2 में बढ़ते तो 10-20 आते हैं और यहाँ 1:3 में बढ़ते हैं, 1:3 में बढ़ते हैं, या चले काम करती है ना 1 और 5 होता, मान लो 1 और 4, तो मैं बोल दूं यहाँ 1:4 में बढ़ते हैं। अगर थोड़ा रेशो सही कर रहा हूं, अगर यहाँ 1:4 होता और यहाँ 1:2, तो यहाँ 1:4 में बढ़ता 30 वोल्ट, तो मैं बोल दूं 1:4 मतलब 5 टुकड़े यानी कि 6 वोल्ट, 5-6 वोल्ट और यहाँ पे 24 वोल्ट आता। अब मैं बोल दूं डिस्टर्ब हो गया, देखो यहाँ 1:4 में बटा, यहाँ 1:2 में, तो बोल दूं P/R is not equal to Q/S, P/R is not equal to Q/S, यहाँ तो 1:2 है और यहाँ 1:4 है, तो बोल दूं ये तो 1:4 है और यहाँ 1:2 है, तो बोल दूं these are not balanced, और अगर बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे 24 वोल्ट आएगा, यहाँ 24 वोल्ट आएगा और यहाँ 20 वोल्ट आएगा, तो बोल दूं यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा कुछ भी रखोगे तो, क्योंकि अनइक्वल पोटेंशियल है। Yes, sir. तो मैं बोल दूं बैलेंस कंडीशन एक स्पेशल केस होता है, कब, जब ऊपर वाला रेशो और नीचे वाला लेफ्ट टू राइट का रेशो सेम हो जाए, क्योंकि उस समय पोटेंशियल बढ़ते इस स्टाइल से कि आप वायर लगाने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बीच में वायर खड़ा कर देने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये पहले से बैलेंस्ड होते हैं। बोल बच्चा, अब समझ में आई क्या मेरे बच्चे? तो चाहे लेफ्ट का राइट से रेशो या अपर का डाउन से हो, बात एक ही है। लेफ्ट का राइट से अपर, लेफ्ट का राइट से रेशो लिखो, चाहे अपर का डाउन से, बात एक ही, क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लाई में एक ही बात हो जाती है। और मैं बोलता हूं मेरे लेफ्ट के राइट के, लेफ्ट इज टू राइट, P is to R, Q is to S होने से मैं बोलता हूं यहाँ के पोटेंशियल सेम आ जाते हैं। थोड़ी फील आ गई? अरे थोड़ी फील आ गई क्या? Yes. तो मैं बोल दूं अगर बैलेंस हो जाता है और ऐसा हो जाता है तो मैं बोल दूं VC बराबर VD आ जाता है। कैसे फील आई थोड़ी? और मैं बोल दूं I0 हो जाता है, एंड I0 बोलो। Yes, sir. सर ये आप इतनी बातें क्यों बता रहे हो? सुनना, बहुत उस्ताद होते हैं एग्जाम वाले इतना क्लियर नहीं बोलते कि रेशो सेम है,
बहुत उस्ताद होते हैं। पता है वो क्या बोलेंगे, बीच वाले वायर में से करंट जीरो है तो बताओ ये कितना होगा, और बाकी के 3 दे देंगे। तो बोलूं बीच वाले वायर में करंट जीरो का मतलब ही बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अगर ये बात पता है तो आप समझ जाओगे। उल्टा दे दिया, ये दे दिया तो मैं बोल दूं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, यानी कि P बाई Q बराबर R बाई S है। Yes, sir. और कई बार ऐसे बोल देते, पता है बहुत उस्ताद होते हैं, कई बार बोलते हैं मैंने वोल्ट मीटर के 2 सिरे टच कराया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आया, तो बताओ आर कितना है। बता दूंगा, सबका मतलब एक ही है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। Yes, sir. फोटो खींच ले, मेरी नहीं इसकी, फोटो खींच, Yes, sir. फोटो क्लिक कर मेरे बच्चे। Yes, sir. बेटा बस समझ में आया बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या मतलब होता है। रेशो ऐसा सेट होता है कि सी डी के पोटेंशियल सेम आते तो बीच वाले वायर में से कोई करंट फ्लो नहीं करता है। हटा दो, सॉरी 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 सॉरी, हटा दो। Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब इधर देख, अब क्वेश्चन करते थोड़ा। तो बैलेंस व्हीटस्टोन को कैसे पहचानते, क्यों रेशो फिक्स, और सारी बातें समझा दी। अब 2-4 क्वेश्चन से सारी बात क्लियर करते हैं। हाँ, अब इधर सुन, एग्जाम्पल 1। मच्छर क्वेश्चन, जितनी भी टाइप बनती है सब दे रहा हूं। आंसर कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप कर लो, है ना। इनमें अपनी बहादुरी मत बताना, बहादुर वाले क्वेश्चन भी आएंगे। हाँ, इन तीनों का पहले मच्छर तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ थोड़ा सा फास्ट। तीनों व्हीटस्टोन है, सुना, तीनों व्हीटस्टोन है। मैं कर रहा हूँ, ये तो आसान है, ढंग का क्वेश्चन तेरे से करवाऊंगा। क्या मैं बोलूँ तो साथ साथ दिख रहा है 1:1 1:1, तो बीच वाला किसी काम का नहीं। अरे तो साथ दिख रहा है ना बेटा, रेशो सेम है। तो मैं बोल दूं यहाँ पे 2R नीचे 2R, तो 2R 2R R, तो मैं बोल दूं यहाँ R इक्विवेलेंट R आ जाएगा। इसका R इक्विवेलेंट R, R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू R, खत्म। बैलेंस व्हीटस्टोन है, बैलेंस व्हीटस्टोन। अरे बोलना बच्चा। हाँ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 50 बार पूछा हुआ। तो क्या मैं बोल दूं ये दिख तो नहीं रहा व्हीटस्टोन, बड़ा अजीब दिख रहा है। यहाँ पे पूछा R इक्विवेलेंट बिटवीन X एंड Y, R इक्विवेलेंट बिटवीन X एंड Y। अब बच्चा समझ ही नहीं पाता है कैसा सर्किट है। इधर देख बेटा, दिस इज आल्सो अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। सर कैसे? तो देखो, इसको पकड़ के यूं खींच, यूं नहीं पता पड़ेगा। मैं बोल दूं X और Y के बीच में हवा है। कई बच्चे बोलते सर हवा, अरे क्या हवा, या बैटरी लगाऊंगा दोनों के बीच में बैटरी। तो मैं बोल दूं यहाँ जब जैसी इक्विवेलेंट कहा था, यहाँ बैटरी लगाऊंगा, तो मैं बोल दूं जैसी बैटरी लगाऊंगा करंट इन दोनों में बटेगा। चलो जोड़ो, ये X है, ये Y है, तो मैं बोल दूं X से 2 वायर निकले, देख X से 2 वायर निकले, Y से भी 2 वायर निकले, और मैं बोल दूं ऊपर वाले ने ऊपर वाले से हाथ मिला ली, और नीचे वाले ने नीचे वाले से हाथ मिला लिया, और उनके बीच में एक वायर खड़ा है। तो व्हीटस्टोन की फील तो आ रही है। ऊपर वाले से 2, एक ध्यान से 2 निकले, इधर इससे भी 2 निकले, ऊपर वाले ने ऊपर वाले से हाथ मिला लिया, नीचे वाले नीचे से, इन दोनों के बीच में एक वायर खड़ा है। पर मैं साथ देखने के लिए इसको दरवाजे को खोल दूं, इसको देख दरवाजे की तरह खोल रहा हूं इसको, इसको पकड़ के खूंटा बाहर ला रहा हूं, ये टक 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 टक। मैं बोलता हूं दरवाजा खुल गया, बेटा ये देख दरवाजा पकड़ के खोल दिया। तो मैं बोलूं टक 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 टक, तो ये R इधर आ गया, R इधर आ गया, बोलो ये दरवाजा खुल गया और X में आ गया। अरे इसके अबाउट ये रोटेट कर दिया, टक 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 बाहर। अब दिख रहा व्हीटस्टोन 1:1 1:1, तो इसके जैसे ही तो हो गया, ये घट गया।
Yes, sir. Yes, sir. अरे बेटा ओरिजिनल ये क्वेश्चन था, तो समझ में आ गया। दरवाजा पकड़ के खोला तो मैं बोलूं इसको यहाँ ले गए, तो यहां से डैश से कर दूं इसको, पहले ऐसा था, या खुद कर लोगे, हटा दो इसको, खुद ट्राई करना, तो बोल दो बीट स्टोन है। बोल बच्चे, Yes, sir. बेटा ये बीट स्टोन है, समझ में आ गया क्या? समझा मैंने दिया, आप कर लेना ना यार आप। Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो यस दिस इज बीट स्टोन, दरवाजा खोल दो इसका। हाँ यहाँ जाओ, ये तो दूर दूर तक बीट स्टोन नजर नहीं आ रहा है। खूब पूछते हैं ये भी क्वेश्चन, खूब पूछते हैं, खूब मिलेगा किताबों में। तो क्या मैं बोल दूं ए इधर देख, क्या मैं बोल दूं यहाँ से 2 वायर निकल रहे थे, देखिए तो, और मैं बोल दूं वहां से भी 2 वायर निकल रहे, बोल ऊपर वाले ने ऊपर वाले से हाथ मिला लिया, नीचे वाले ने नीचे वाले से हाथ मिला लिया, तो मैं बोल दूं इसको पकड़ के यूं खड़ा कर दो। ए इसको दिखा रहा हूं, सुन, ए यही देख, मैं बोल दूं इसको पकड़ के रोटेट कर रहा हूं, देखिए एस और टी, एस और टी पॉइंट को देखो, मैं बोल दूं इसको पकड़ के टक 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 टक, ए इसका फोटो क्लिक कर लो मेरे क्वेश्चन का। ए मैं यही सॉल्व कर रहा हूं, यही सॉल्व कर रहा हूं, पहले फोटो क्लिक कर क्वेश्चन का। मैं इसी को खराब करूंगा, कर दो। Yes, sir. हाँ अब सुनना, ए इसको पकड़ के मैं रोटेट कर रहा हूं, तो जैसे भी इसको पकड़ के रोटेट करूंगा, क्या मैं बोल दूं ये घूम जाएगा, एक टक 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 टक, तो ये टी आ गया और ये ऐसे आ गया, समेट गए, ये देखो ऐसे आ गया, और मैं बोल दूं वायर खड़ा हो गया, देखिए अरे इसको पकड़ के यूं कर दिया तो ये खिंच गया और ये यूं। अच्छा मैं थोड़ा इन वायरों को समेटूं ढंग से, तो मैं तो इसको पकड़ के नीचे ला रहा हूं थोड़ा, तो ये ऐसा दिखने लग जाएगा। इसको थोड़ा दबा रहा हूं यहां से, ये ऐसा दिखने लग जाएगा। इसको थोड़ा पकड़ के ऊपर खींच रहा हूं, तो ये वायर सीधा होकर ऐसा दिखेगा, और मैं बोलूं यहां से थोड़ा काट पीट के सही कर रहा हूं, ये ऐसा दिखेगा। हो गया है? अरे बोल मेरे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. तो these all are balanced with stone. Okay? सर समझ में आ गया? हटा दो इनको। Yes, sir. Yes, sir. चलो ये बेटा तो समझना है, इनको क्या नोट करोगे, ये तो हर किताब में क्वेश्चन मिलेगा, और ये तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि रेशो से और दिखना चाहिए तो बैलेंस है, तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, ये तो सबको पता ही होते हैं, सब पूछे हुए एग्जाम में। हाँ आ जाओ, अब थोड़ा सा अपन क्वेश्चन करते इधर। हाँ ये सुनना, इफ आई बराबर 0 तो x बराबर बोट। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ए आई अगर 0 है तो x का मान बताओ। 3. 3. अब सुनो, ए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई 0? अब बच्चे का सर्किट देख के डर जाता है, आई 0 तो मैं पिन पॉइंट सोचूं, आई 0 मतलब ये है, आई 0 मतलब ये किसी काम की नहीं है, और मैं बोल दूं आई 0 ए मिस बैलेंस विद स्टोन, मिस बैलेंस विद स्टोन। अरे इसमें करंट 0 कब होगा? जब ये आपस में बैलेंस होंगे, यहाँ पे रेशो जो आएगा वोल्टेज का वो यहाँ आ जाए, तो बोल दूं P is to R, लेफ्ट इज टू राइट, लेफ्ट इज टू राइट, तो बोल दूं चाहे अपर अपॉन डाउन तो 1:2, तो यहाँ पे भी 1:2 होना चाहिए, ए 1:2, तो मैं बोल दूं बैलेंस इज तो 1 ohm upon 2 ohm इज इक्वल टू 1 ohm upon 6 और 3 6 और x पैरेलल में, ए 1 upon दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में मिलके एक आएगा, तो मैं बोल दूं ये 1:2, तो इधर अगर 1:2 का रेशो है तो मैं बोल दूं यहाँ पे भी इसका और इसका रेशो 1:2 आना चाहिए, तो P by Q बराबर R by S कर दिया। अरे P by Q बराबर R by S है, और मैं बोल दूं यहाँ पे P 1 ohm है और Q 2 ohm है और R 1 ohm है और S 6 और 3 का 6 और X का पैरेलल कॉम्बिनेशन है,
तो बोल दो 1:2 कट गया, तो बोल दो यहाँ से 6 इंटू एक्स, अरे नीचे आ जाएगा ना 6x अपॉन 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, तो बोल दो x बराबर 3 ओम आ गया। और वैसे भी इतनी रामायण नहीं करनी, मैं बोल दूं अगर 1:2 है तो यहाँ पे 1:2 तो ये 2 ओम आना चाहिए, और 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 होता है, खत्म। बोलो Yes, sir. 6 और 3 2, मैंने रटवा रखा तेरे को। तो बोल दूं अगर यहाँ 1/2 है तो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, ये पूरा 2 आना चाहिए, मतलब ये x की वैल्यू 3 ओम होनी चाहिए, खत्म। Yes, sir. तो ये I0 का मतलब समझ में आ गया? करो, नोट करो इसको, फोटो क्लिक कर, फोटो क्लिक कर, हटा दो, हटा दो। Yes, sir. हाँ बोलो, VC बराबर VD, तो x का मान बताओ। 3. खत्म किस्सा। क्या मतलब हुआ VC बराबर VD? तो मैं सॉल्यूशन में लिख दूं VC बराबर VD, तो याद है कब होता है? जब बैलेंस शीट स्टोर होता है, मींस बैलेंस शीट स्टोर। अरे बेटा 3 बातें बताई थी, या तो रेशो सेम हो तो बीच वाला उठ जाता है, या बीच में करंट 0 तो बैलेंस है, और या फिर VC बराबर VD है तो भी तो बैलेंस की कंडीशन है। बोलो ना बच्चों। Yes, sir. तो मैं बोल दूं VC बराबर VD मतलब ये किसी काम का नहीं, और ये बैलेंस है, और मैं बोल दूं बैलेंस है तो इसका इससे रेशो तो 1:1, 1:1, तो बोल दूं ये भी 1:1 आएगा, और ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो बोल दूं इधर देखो सॉल्यूशन बैलेंस विद स्टोर ब्रिज है, तो बोल दूं यहाँ पे P by Q बराबर R by S, तो बोल दूं P by Q इज इक्वल टू R by S। अरे बोल बच्चा, और P by Q तो 2 ओम अपॉन 2 ओम इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 4 ओम। बेटा अगर तुम दोनों 2-2 हो तो हम दोनों भी 4-4 होंगे, तुम दोनों 2-2 हो तो हम भी 4-4 होंगे, तभी तो बराबर हो जाएंगे। तो बोल दो यहाँ से x बराबर 3 ओम आ जाएगा, खत्म। अरे इतना तो मैं तेरे को लिखने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी अपन ओरली कर लेंगे। अरे बेटा तू 2 तो मैं 4 तो मैं भी 4, तभी तो रेशो सेम होंगे, और 4 तो इसके लिए 3 होगा, खत्म, लिखने की जरूरत ही नहीं। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे को ऐसा लगता है आपको बैलेंस विद स्टोन समझ में आ गया। Yes, sir. हेडिंग डालो सिमेट्रिक मेथड, हेडिंग डालो सिमेट्रिक मेथड। चलो अगले टर्न पे बात करेंगे, इसके आगे अगले टर्न पे बात करेंगे बेटा, बाय। Thank you, sir.